बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रिवायत है कि एक मर्तबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास एक काफ़िला आया जो कि पेशे के एतबार से किसान था। उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए अल्लाह के रसूल, आप अल्लाह से जाके पूछिए कि क्या माजरा है कि इस साल अल्लाह की रहमत नहीं बरसी। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू तआला से काफ़िले वालों का पैगाम पहुँचाया। तो अल्लाह ताला ने कहा कि ए मूसा, जाके उन लोगों को कह दो कि उन लोगों में एक बहुत गुनाहगार शख्स मौजूद है जो कि अपनी ज़िंदगी में उसने कभी कोई नेक अमल नहीं किया, बहुत गुनाहगार है। अगर वो इस काफ़िले से निकल जाए तो मैं उसी वक्त अपनी रहमत बरसा दूँ। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने काफ़िले वालों को ये पैगाम पहुँचाया कि भाई आप लोगों के अंदर कोई गुनाहगार शख्स मौजूद है, अगर वो चला जाए, काफ़िले से निकल जाए तो फिर अल्लाह ताला की रहमत बरस जाएगी। तो काफ़िले वालों में ऐलान कर दिया गया कि जो सबसे ज़्यादा गुनाहगार है, जिसने कभी कोई नेक अमल नहीं किया, वो काफ़िले से निकल जाए। तो काफ़िले में जो शख्स मौजूद था, जो गुनाहगार था, वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसे पता था मेरे लिए कहा जा रहा है। तो उसने कहा अगर मैं काफ़िले से निकल जाऊंगा तो सारी ज़िंदगी, क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या है, तो वहाँ उस दौर के जो उम्मतियों की उम्रें थी वो काफ़ी तवील हुआ करती थी, क्योंकि पहले के नबियों की उम्रें तवील हुआ करती थी। तो उसने सोचा अगर मैं काफ़िले से निकल जाता हूँ तो सारी ज़िंदगी लोग मुझे ताने दे दे के मार देंगे कि तुमने तो कभी नेक अमल नहीं किया, तुम्हें तो अल्लाह ने हुक्म दिया था कि बाहर निकल जाओ। मतलब वो सोच में पड़ गया। फिर उसने सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारा, अल्लाह को गिड़गिड़ा के याद किया कि अल्लाह, तू 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है, तेरी रहमत गुनाहों से बढ़कर है। या अल्लाह, अगर मैं बाहर निकल गया तो ये दुनिया मुझे नहीं छोड़ेगी, मगर तेरी रहमत पे मुझे इतनी आस है कि तू मुझे माफ़ कर देगा, तू मुझ पर रहम करेगा। परवरदिगार, मेरी बख्शिश कर दे, मैं आइंदा कभी नहीं करूँगा। लेकिन अगर इस काफ़िले से मैं निकल जाऊँगा तो दुनिया मुझे जीने नहीं देगी। तो अल्लाह ताला को उसकी गिड़गिड़ाहट पर बड़े गिड़गिड़ा के दुआ मांगता है वो, तो अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह माफ़ कर देता है और उसी वक्त फिर रहमत बरसने लगती है, उसी वक्त बारिश होने लगती है। तो वो काफ़िले वाले जाके मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं, मूसा, तुम तो कह रहे थे कि काफ़िले में एक बहुत गुनाहगार शख्स है, अगर वो काफ़िले से निकल जाए तो बारिश हो जाएगी, लेकिन काफ़िले से कोई निकला भी नहीं और बारिश भी हो गई। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी परेशान हुए और जाके अल्लाह से फिर सवाल किया कि अल्लाह, आपने तो ऐसे कहा था लेकिन फिर भी बारिश हो गई, काफ़िले से कोई बाहर भी नहीं निकला, तो ये क्या माजरा है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा, ए मूसा, बेशक वो गुनाहगार बंदा मौजूद था उस काफ़िले में और मैंने फिर भी बारिश बरसाई। तो वो गुनाहगार बंदे ने मुझसे गिड़गिड़ा के मेरी रहमत की भीख मांगी, मुझसे रहमतें मांगी, मुझसे गुनाहों की बख्शिश मांगी। तो जब वो मेरा बंदा मुझे पुकार रहा है कि मैं 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदे से प्यार करता हूँ, तो क्या मैं उस बंदे के गुनाह माफ़ नहीं करता? इसलिए मैंने उसके गुनाह माफ़ कर दिए और बारिश बरसने लगी। सुभान अल्लाह जी। तो एक बहुत प्यारा, बहुत बरकतों वाला महीना हमारे दरमियान आने वाला है। अल्लाह ताला ने जिन जिन को ज़िंदगी अता की है तो वो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, कि वो रब्बे गफ़ूर, वो बड़ा रहीम है, नुक्ते नवाज़ है, माफ़ कर देता है। जिन्होंने अपने गुनाहों को माफ़ी मांगनी है उसके पास देर नहीं है, उसके पास देर नहीं है। देर हमारी गलतियाँ हमारी हो जाती हैं, हम देर से अपने दामन बिछाते हैं, देर से अपनी झोलियाँ फैलाते हैं, उसके घर देर नहीं है। वो तो बंदों का इंतज़ार करता है कि कब मेरा बंदा आके मुझसे माफ़ी मांगे और कब मैं उसे माफ़ कर दूँ। तो आइए इस रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो अनकरीब हमारे दरमियान आएगा, अनकरीब, तो अपने गुनाहों की बख्शिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा नेक काम करवाएं, नेक काम करें। क्योंकि अगर हम कुरान करीम की तिलावत करते हैं ना, अलिफ लाम मीम, तो ये 3 वर्ड जब हम पढ़ेंगे कुरान पाक के, तो हमें इसका जो सवाब है वो 30 नेकियां, यानी एक हुर्फ पर जो है कुरान पाक की, वो 30 नेकियां मिलती हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको इस महीने में खूब इबादतें, इस महीने में नहीं बल्कि अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी ही ऐसी कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर।